Hello and welcome everyone. I'm thrilled to share this video with you all today. I hope you're feeling inspired and energized and ready to learn Newton backward method, interpolation method. Let's get started. So in this first video we had likewise we discussed about Newton forward method and also we did one example on it. So सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे न्यूटन बैकवर्ड मेथड इंटरपोलेशन मेथड की. एंड हाँ, I have just remembered one thing that एक बच्चे ने पूछा था कि सर where did you get this p which is equal to x minus x naught upon s? Where did you get this, sir? So I was just shocking like that. It is very easy and I also taught in previous video. So मैं पहले फिर से बताता हूँ कि ये कहाँ से आई. So सबसे पहले आपको पता है कि हम h कैसे फाइंड करते हैं. h is equal to x1 minus x naught which is also is equal to, जब हम दूसरी की तरफ आते हैं तो हम कैसे करते हैं, x2 minus x1 then up to xn minus xn minus 1. तो हम ऐसे करते हैं, h फाइंड करते हैं. h is n gap, तो हम ये वाला लेते हैं, हम कौन सा वाला भी ले सकते हैं, इट्स अप टू अस. तो हम यहाँ तक आएंगे कि हम इसको कैसे निकालेंगे. सबसे पहले इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू x1 माइनस x नॉट विच इज आल्सो सेम. तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, सो हम यहाँ से x1 निकाल दें. x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h. तो चलते चलते x नॉट प्लस 2h भी आएगी x2 पर. तो x3 पर हमारी क्या आएगी, x नॉट प्लस 3h अप टू x नॉट प्लस nh. कहाँ xn तक भी आएगी. तो आपको पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh. तो n इज इक्वल टू p हम लेट लेते हैं, p यानी रियल नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया था. तो xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस ph. तो हमारी यहाँ से कैसे आएगी, ph इज इक्वल टू xn माइनस x नॉट देन p इज इक्वल टू xn माइनस x नॉट अपॉन h. तो ये हमारी p मिल गई. सो हियर वी हैव p. हाँ, जब हम बैकवर्ड वाला प्रूव करेंगे p, तो वो यहाँ से हम ये लेंगे, मतलब कि xn के जो नजदीक होगा वो लेंगे और इनिशियल वाली ये लेंगे x नॉट, देन वहां से xn लेंगे. तो ये था कुछ हमारा, सॉरी, x जो मिसिंग वैल्यू होगा वो हम लेंगे और xn ये लेंगे. मिसिंग वैल्यू तो यहाँ तक होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, तो हम उसको नाम देंगे x. सो हम कौन सा भी नाम दे सकते हैं. सो वी हैव न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड. सो मैं आपको पहले बेसिक बता दूं, हम डिफरेंस कैसे फाइंड कर रहे थे न्यूटन फॉरवर्ड में से. जैसे वहां था डेल्टा, हाँ सॉरी मैं ये बार करता हूँ, डेल्टा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h. तो हम ऐसे फाइंड करते हैं उसमें डिफरेंस. तो हम यहाँ क्या कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको, ये आपने नोट डाउन कर दिया तो मैं बता दूं. तो हमें p कैसे मिला. तो ऐसे ही हम यहाँ से जो xn माइनस x लेंगे या कोई भी xn माइनस 1 को आप नाम दे, अगर ये मिसिंग वैल्यू है तो यहाँ पे समझो ये मिसिंग वैल्यू है, सॉरी ये मिसिंग वैल्यू है, ये तो इनिशियल वैल्यू है. तो आप, मैं बता दूं आपको, p समझ में आ गया. तो वेयर डिड वी गेट p अगेन. हम इसको कैसे निकालेंगे बैकवर्ड को. तो हम न्यूटन फॉरवर्ड तो हमने पहले से ही प्रूव कर दिया था, व्हिच वाज वेरी इजी. सो हियर वी हैव दिस वन. सो आपको पता है कि e पावर p f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h, x प्लस ph. अगर हम इस यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h हो जाएगा. ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना. तो हम यहाँ से ये हम कंसीडर करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो आपको पता है कि हम हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि न्यूटन बैकवर्ड में अब आप डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे. नेबुला f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h. सो ये हमारा फार्मूला है डिफरेंस फाइंड करने का इन बैकवर्ड में. सो बैकवर्ड में हम डिफरेंस ऐसे फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे नेबुला f ऑफ x है, तो यहाँ पे ये है. हाँ, तो आपको जो यहाँ से हमने टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 और हम वहां से जो निकालेंगे f ऑफ x माइनस h, हम कैसे निकालेंगे. सो हियर वी हैव, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ये वाली. तो e पावर 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h. हम ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, तो मैं इसको बिठा देता हूँ. मैं इसको पावर माइनस 1 कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस h आ जाएगा. तो सो हमें यहाँ से ये वाली चीज मिली. ये वाली चीज हम यहाँ पे पुट करते हैं, f ऑफ x माइनस h. तो नेबुला f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस e पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू f ऑफ x. ओके,
तो आप लेट भी ले सकते हो, तो मतलब कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y ऑफ n भी इसको भी n बोल सकते हो, क्योंकि हमारा क्या है बैकवर्ड में हम n यूज करते हैं, और फॉरवर्ड होगा तो हम यहाँ नोड लगाते हैं, नोड 1 2 3 कहाँ से, मतलब वो स्लोप हमें लेना है। तो मैं आगे की तरफ आता हूँ अपनी तरफ, तो मैं यहाँ पे ये वाली चीज पुट करता हूँ, तो नेबुला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस, हाँ यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे कॉमन क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमन आई, एफ ऑफ एक्स कॉमन आई, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस ई पावर माइनस 1, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स, दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो हमें क्या मिला, नेबुला इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस 1, और यहां से हमें मिलेगी ई पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस नेबुला। क्या मिला हमें यहाँ पे ये वहां हो जाएगा माइनस का, और ये नेबुला वहां आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का यहाँ पे सॉरी ई प्लस, तो नेबुला वहां पे माइनस, तो हमें ये चीज मिली। मैं इसको फर्दर फॉर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई पावर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस नेबुला होल पावर माइनस 1, सो हियर वी हैव गॉट ई, सो दिस इज वेरी वेरी इजी, मैंने यहां से ये चीज निकाली। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे ही मैंने फॉरवर्ड में जो है ना वो चीज इस्तेमाल की थी, शिफ्टिंग ऑपरेटर, ट्रांसलेशन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, तो वहां पे ही मैं जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल यूज कर रहा हूँ। आपको ये याद रहे कि हम जब बैकवर्ड वाला यूज करते हैं मतलब फॉर्म, तो हम वहां हमारा डेल्टा आती है, और यहाँ पे हम नेबुला यूज करते हैं। तो हम जल्दी जल्दी आगे की तरफ आते हैं। सो ये डिफरेंस बिटवीन, सो यहाँ पे हमें ये चीज मिली, मैं यहाँ इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ई पावर 1 इज इक्वल 1 माइनस ई होल पावर माइनस 1, ठीक है। तो इस चीज को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, पुट दिस इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वन इन इक्वेशन नंबर 1, सो हियर वी हैव ई पावर एफ ऑफ एक्स एन, मैं इसको कर देता हूँ इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ई पावर, मैं यहाँ पे लिख दूं ना, ये ई 1 जो पावर 1 है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 1 माइनस नेबुला होल पावर माइनस 1, ये एफ ऑफ एक्स एन कर देता हूँ, क्योंकि हमारी जो है ना बैकवर्ड में एन एक्स ऑफ एन यूज करते हैं हम, और फॉरवर्ड में जो है ना न्यूटन फॉरवर्ड मेथड में हमारी एक्स नॉट, और यहाँ पे एक्स एन, हम जो है ना उसमें भी एक्स एन और उसमें भी एक्स नॉट यूज कर सकते हैं। अभी आप बेसिक समझ लें, तो हम आगे की तरफ जब आएंगे तो मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो ये हमारा क्या बन गई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये हमारी एक्स एन प्लस एच, ये हमारी क्या बन गई, लाइक कोई भी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो आपको पता है मैं इसको कैसे सिंपलीफाई कर सकता हूं, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। मैंने फॉरवर्ड में भी यूज किया था, फॉरवर्ड में क्या था, 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू हम चलते रहेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूं। तो हमारा क्या था, यहाँ वहां पे ये था, अगर हम यहाँ पे 1 माइनस नेबुला होल पावर माइनस 1, लाइकवाइज यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस 1 है और x इज इक्वल टू माइनस 1 है, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस नेबुला है। बायनोमियल जो है ना, आप इसको सिंपलीफाई कर दे तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वहां पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस 1 है तो लाइकवाइज सॉरी माइनस 1 है तो वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो आप ये खुद सिंपलीफाई कर सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। हाँ, द मेजर थिंग इज दैट के यहाँ पे e पावर p है, अगर मैं यहाँ पे e पावर p कर दूं, लाइकवाइज बोथ साइड में मल्टीप्लाई करवा दूं, p मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाई p पावर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, e पावर p इज इक्वल टू 1 माइनस नेबुला होल पावर माइनस 1 माइनस p, सॉरी हमें क्या निकालना है p, क्योंकि हमें न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड में p भी p यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपलीफाई p कर देता हूँ, यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिली, ये वाली मिली है, ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें p मिलेगी। सो यहाँ पे भी हम जो है ना कुछ भी लिख सकते हैं। सो हम बस आगे की तरफ जाते हैं, मैं इसको सिंपलीफाई मतलब डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ पे जाएगा 1 प्लस, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 प्लस, हाँ ये वाली चीज अगर मैं पुट करूंगा तो हमें मिलेगी 1 माइनस नेबुला होल पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ, लाइक यहाँ पे नेबुला है तो यहाँ पे नेबुला आ जाएगी, यहाँ पे x था तो यहाँ पे नेबुला है, तो प्लस यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होता है, आपको याद रही, उसके बाद पावर 1 होती है, प्लस p प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस 1 है और अंदर की तरफ भी माइनस 1 है। तो जब ये चीज हम सिंप्लीफाई करेंगे बायनोमियल में, लाइक बहुत सारे फार्मूलाज हैं, आप खुद भी कर सकते हो, इट्स अ वेरी वेरी इजी। तो p प्लस 1
ठीक है, फॉरवर्ड में क्या था -1, यहाँ पे +1, तो p +1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबुला होल पावर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है नेबुला है, तो यहाँ पे नेबुला स्क्वायर, यहाँ पे x था तो हम नेबुला स्क्वायर लिखेंगे, प्लस p +1 p+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबुला होल पावर क्यूब। ठीक है, अब प्लस अब तो आप यहाँ पे चलते रहेंगे। यहाँ पे क्या है f ऑफ x n है, तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या है, y ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ x n है, तो वी आल्सो कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू f ऑफ x n, यहाँ पे भी n है, अगर मैं n इज इक्वल टू p उठाऊं तो y ऑफ p इज इक्वल टू f ऑफ x ऑफ p। यहाँ पे भी समझो आपको क्या है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे p है, तो फर्दर फॉर में क्या कर फर्दर फॉर में सिंपलीफाई कर देता हूँ, इसको भी हम क्या लेते हैं इज इक्वल टू y ऑफ, इसको सॉरी यहाँ पे x आएगी, ओनली क्या आएगी यहाँ पे p आएगी, यहाँ पे क्या है हमारी जो हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारी हम जब इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 माइनस नेबुला होल पावर माइनस p y ऑफ p इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, y ऑफ p प्लस सॉरी यहाँ पे y ऑफ n होगा, सॉरी आई गॉट जस्ट मिस्टेक, क्योंकि हमें पता है कि y ऑफ n क्या होती है, हमें यहाँ पे क्या होता है y ऑफ n है, सॉरी यहाँ पे y ऑफ n है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी n है, सॉरी यहाँ पे भी n है। हाँ, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या है फॉर्मूले में p मिला हुआ है, तो यहाँ पे ये हम y ऑफ p के भी इक्वल ले सकते हैं बोथ साइड, तो y ऑफ n इज प्लस p नेबुला प्लस p +1 सॉरी यहाँ पे नेबुला y ऑफ n p+1 नेबुला स्क्वायर y ऑफ n अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस p+1 p+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबुला होल पावर क्यूब y ऑफ n प्लस अप टू ये चलता रहेगा। तो हमें जो चीज फाइंड करनी है वो हमारी क्या होगी, y ऑफ p होगी, और जो हमें मिला होगा वो y ऑफ n होगी। तो इसका जो फार्मूला था p इज इक्वल टू x माइनस x नॉट था ना, यहाँ पे xn माइनस सॉरी x माइनस xn अपॉन s, तो हमें p फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, ये होगा, और ये हमें क्या मिला, ये पूरी क्या मिली हमें न्यूटन बैकवर्ड की, लाइक जो हमें प्रूव करना था वो हमें फार्मूला मिल गया, तो न्यूटन बैकवर्ड मेथड फार्मूला प्रूफ तो जल्दी से आप स्क्रीन निकाल लें। तो ये था हमारा सिंपलीफिकेशन, सो वेरी वेरी इजी, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल एंड बहुत सारे बेसिस स्टिलिंग न्यूटन डिवाइड निकालना चाहेंगे तो वो भी बहुत बहुत इजी है। जल्दी से आप इसकी स्क्रीन निकाल लें। तो हम आगे एक एग्जांपल करते हैं, देन हम जो है ना हम वीडियो को बहुत शॉर्ट भी बनाएंगे, तो इसी वजह से जल्दी से स्क्रीन निकाल लें। So बच्चों, here we have example of Newton backward method and we have to find, likewise here is a table 0 1 2 3, what is x 0 1 2 3 and what is y of x, is likewise y of x is equal to 1, यहाँ पे x है वहां पे 1 है, जहाँ पे 1 है वहां पे y क्या है 2 है, जहाँ पे 2 है x तो वहां पे y क्या है 1 है। तो what we have to find, we have to find f of 4 is equal to what, function of 4, मतलब जो यहाँ पे x है, x क्या है 4 है, तो वहां पे y क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, 2 - 1 1 1 - 2 1 - 2 -1 10 - 1 9 और -1 इज इक्वल टू -2 और 9 -2 माइनस प्लस 10 और 10 - 2 10 माइनस प्लस 12, तो हमें क्या मिला, तो हमें मतलब फोर्थ डिफरेंस नहीं चाहिए, तो व्हाट वी हैव गॉट 2 एंड हम यहाँ पे इनिशियल क्या उठाएंगे, हमेशा याद करना बैकवर्ड में हम 3 उठाएंगे। अगर हमें बोला होता कि फाइंड -1 और फाइंड और लाइक 0.5 तो हम यहाँ पे जो है ना ये वाला उठाते, तो मतलब इन बीच में कोई भी हमें फाइंड करना होता तो हम वो वाला ही उठाते, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे 4 करना है, तो यहाँ पे 4 होगा। तो आपको पता है कि गैप यहाँ पे कितनी है, 1 - 0 इज इक्वल टू 1 2 - 1 1 3 - 2 1, मतलब ये इक्वली स्पेस डेटा है, सो वी विल जस्ट अप्लाई न्यूटन बैकवर्ड मेथड। सो व्हाट इज h, सो h इज इक्वल टू 1 एंड x जो मिसिंग वैल्यू है 4 एंड xn व्हाट, xn इज 3, तो हम यहाँ पे xn क्या उठाएंगे 3। formula of finding p is equal to x minus xn upon s, where x is 4, xn what,
3, xn is 3 and 1. तो 1 upon 1 is equal to 1, तो p is equal to 1. We have got p is equal to 1, मतलब p होगी, p क्या होगी, 1 होगी. What is the formula of Newton backward method? आप भी याद करते हो और मुझे तो याद है ही है. तो y of p is equal to p nebula y of x plus p plus 1 nebula square y of x upon 2 factor. यहाँ पे 1 factor होगा, आप लिख लें, प्लस p plus 1 p plus 2 upon 3 factorial nebula cube y of x. यहाँ कहाँ तक है, 3 तक है, तो हम बस 3 तक ही लिखेंगे. यहाँ पे हम छोड़ देंगे. अगर 4 तक होगा तो हम 4 पर भी जो है ना कंटिन्यू करते. और हम स्लोप कौन सा उठाएंगे, स्लोप यहाँ से ये और ये वाला उठाएंगे, मतलब 4 वाले. तो हम स्टार्ट करते हैं y of p. हम y of p क्या है, हमें क्या फाइंड करनी है, 4. मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4. y of p is what, p is 4 and y of is equal to, आप इसको नाम ऐसे भी दे सकते हो, y of x and y of p दे सकते हो. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप नहीं सकते, मैं यही दे देता हूँ. वहां पे मैंने ऐसे प्रूव किया था ना, तो आप पे यहाँ मतलब x is equal to 4 क्या, तो यहाँ पे आप p लिख लें. बस नाम देने का कोई भी इशू नहीं है, बस आपको जो है ना पैटर्न सेम हो जो आपको जो है ना फाइंड करना है. तो जहाँ पे मैंने फार्मूला प्रूव किया था वहां पे मैंने y of p लगाया था, आप वहां पे y of x भी लगा सकते हो. तो हम आगे चलते हैं. व्हाट इज p is 1 into व्हाट इज nebula of y of p is 10. So 10 upon 1 plus p 1 plus 1 2 and upon 2, the 2 factor 2 into 1 is equal to 2. So दूसरा क्या है डिफरेंस, 9. तो 9 and plus 1 plus 2 2 and 1 plus 2 is equal to 3 upon 3 into 2 or sorry 10 9 10 12. तो मतलब I have just made one mistake. हाँ, यहाँ पे आएगा y of x is equal to y of p plus, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे q, हाँ सॉरी y of p, ठीक है, स्क्वायर. तो यहाँ पे y of p हमने जो है ना हमने थोड़ा गलत कर दिया, तो बस मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे जल्दी लिख देता हूँ. तो व्हाट इज y of 4 is equal to y of p what, 10 plus 1 into 9 is equal to 9 plus 1 2 1, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 into 1 is equal to 2 and y of p यहाँ पे क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखूंगा प्लस p 1 1 plus 2 2, यहाँ पे 3, ये 3 into 2, यहाँ पे क्या है लास्ट वाला 12 है. तो बस जस्ट जल्दी से मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी. इट्स नॉट लाइक कि मुझे नहीं मतलब कि आई कांट सोल्व. इट्स वेरी इजी. ये 3 और 2, ये 3 और 2 कैंसिल और 2 कैंसिल एंड यहाँ पे क्या बचा, y of 4 is equal to 10 plus 9 plus 10 plus यहाँ पे क्या है 12. तो इट्स सिंप्लीफिकेशन. 10 plus 9 19 19 29 29 31 41. तो y of 4 हमें क्या मिलेगा, 41 मिलेगा. तो यहाँ पे जो y of 4 होगा वो क्या होगा, 41 होगा. सो वी हैव गॉट दिस वन. फिर भी आप चेक कर सकते हो कि इट्स राइट और रॉन्ग. तो यहाँ पे 1 2 1 10 कहाँ पे जंप कर रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद नीचे चला जा रहा है 1, फिर जंप कर रहा है, मतलब जिगजैग फॉर्म में चल रहा है. तो कहाँ पर भी ये कर्व जो है ना फाइंड, मतलब ये जो है ना y की वैल्यू कहाँ पर भी हमारी जो है ना लाई करेगी. तो ये हमारा क्या बना, 41 बना. सो हम अभी चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ये अगर पॉइंट में आए ना कोई भी, मतलब के पी पॉइंट में आए या मतलब जो हमारे जो है ये रूट्स सॉरी ये जो है ना स्लोप हमारे पॉइंट में है, तो आप कैलकुलेट उठा सकते हो. इट्स वेरी इजी. हम जल्दी से हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. तब तक आप ये समझ लें या स्क्रीनशॉट निकाल लें. So बच्चों, we have given this one table and we have to find using Newton backward method. Like this, we have to find minus 1/3 which is x. तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ minus 1/3 likewise minus 0.333 and 3. तो हमें क्या मिली, x is equal to minus 0.3333. then y of x is equal to what. अगर आप देखें कि ये माइनस 0.033 कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ पे. तो हाँ, इन दोनों के बीच में है माइनस 0.3333. तो यहाँ पे ये वाली चीज क्या होगी, y of x x is equal to minus 0.3333. एंड हाँ, तो आपको स्लोप क्या लेना है, आप स्लोप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो. इट्स अप टू यू व्हिच वन स्लोप यू आर जस्ट टेकिंग. हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर ये स्लोप लोगे तो आपको, अगर ये वाला लोगे x तो आपको स्लोप ये लेना है, अगर ये वाला लोगे तो आपको ये वाला लेना है. जिस इसमें जो है ना थोड़ी अप्रोक्सीमेट थोड़ा जो है ना
आगे पीछे आएगा, लाइक 0.123, 0.14, तो इस पॉइंट के बाद में इतना ही जो है ना फर्क आएगा। अगर नहीं 1 तो 1 या 2 का ही आएगा, इतना बड़ा नहीं है। अप्रोक्सीमेटली मतलब सेम ही आएंगे। न्यूमेरिकल हमें कहती है कि अप्रोक्सीमेटली हमें बस सेम चाहिए। तो y of x is equal to this. So what we have to find? We have to find Newton backward. So we have to find x1 is equal to minus 0.33. Where it is? It is here. So हमें यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड अप्लाई करना है। तो न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला क्या है? y of x is equal to p, सॉरी हाँ, y of p प्लस p नेबुला y of p प्लस p प्लस 1 नेबुला स्क्वायर y of p प्लस p प्लस 1 p प्लस 2, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 2 नेबुला क्यूब y of p प्लस p प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस 3 अपन 4 फैक्टोरियल नेबुला होल पावर 4 अपॉन y of p। तो हमारा यहाँ पे क्या है? y of क्यूब तक है। तो आप यहाँ पे इसको नाम भी दे सकते हो y of p और डेल्टा p, यहाँ पे डेल्टा p, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना समझ में आ जाएगा तो कि मतलब कि डेल्टा कहाँ गया, तो आपको सॉरी y of p कहाँ गया, तो आपको जो है ना समझ में यहाँ से आ गया। तो हम स्लोप क्या लेंगे? स्लोप हम ये वाला लेंगे, ये वाला स्लोप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये वाला भी ले सकते हैं। तो मैं बस ये वाला नीचे वाला लेता हूँ टू मेक यू जस्ट अंडरस्टैंड इजीली। एंड यहाँ हाँ, हमें क्या फाइंड करना है? हमें वी हैव टू फाइंड p, वी हैवंट गॉट p स्टिल, सो वी हैव टू फाइंड p इज इक्वल टू व्हाट? तो p में हमें क्या क्या x भी चाहिए और xn भी चाहिए एंड h भी चाहिए। तो मैं इसलिए लिख सकता हूँ हमें p भी चाहिए, x भी चाहिए एंड x क्या है, xn क्या है एंड h क्या है। मैंने आपको बताया था कि बैकवर्ड में हमें xn, क्योंकि लास्ट वाला है जो है ना, इसको नाम x0, x1, x2, x3, xn इज 0, xn कोई भी हो सकती है, कहां तक नीचे चलेगी वो हमें नहीं पता। क्या हम ये वाला भी ले सकते हैं? मैंने आपको बोला था ना कि आप यहाँ तक आप स्टॉप कर सकते हो, हम नीचे नहीं जा सकते। इट्स अप टू यू इफ यू आर नॉट गोइंग लाइक दिस। I think I have just made one yeah again made mistake। तो हमारा 0 पॉइंट माइनस 0.3333 यहाँ पे होगा, तो हमें y of x यहाँ पे चाहिए। तो हम स्लोप ये वाला भी उठा सकते हैं और ये वाला भी उठा सकते हैं, इट्स अप टू अस। तो हम स्लोप ये वाला ही उठाते हैं क्योंकि हमें 0.33, आप यार बता भी सकते हो ना कहाँ पे होगा, मतलब मैंने समझी वो तो मैंने लिख गया। तो आपको जो है ना ये भी बताना है कि क्योंकि गलती इंसान से हो गई, इंसान गलती का पुतला ही है। तो हम बस सीधा आगे चलते हैं, मैंने बस थोड़ी मिस्टेक की। तो हमें x क्या है? x हमें फाइंड करना है। x क्या है हमारे? माइनस 0.333 विच इज मिसिंग वैल्यू, मैंने आप अभी भी बता रहा हूँ। एंड xn क्या है? xn इज 0, जो मैं उठा रहा हूँ 0। और h क्या है? गैप। तो गैप आप कैलकुलेटर के जरिए निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ ऐसे ही पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है? 0.5 माइनस 0.7 और माइनस टू माइनस प्लस 0.75, तो हमें क्या मिलेगी? गैप 0.25 मिलेगी। ये भी मिल गई। तो फार्मूला p का क्या है? p इज इक्वल टू x माइनस xn अपॉन h। सो p इज इक्वल टू x क्या है हमारी? माइनस 0.3333 अपॉन h क्या है? 0.25। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 4 माइनस 0.3333। इजी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें p मिलेगा। तो हम कैलकुलेटर ट्राई कर सकते हैं, 4 इंटू माइनस 0.333, तो हमें मिला -1.3332। तो हमें क्या मिला? p माइनस 1.332। डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमें y ऑफ s क्या फाइंड करना है? y ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू y ऑफ p हमारा क्या है? ये स्लोप है 0.1011 प्लस p हमारा क्या है? माइनस 1.3332 एंड y ऑफ p क्या है हमारा? दूसरा वाला ये वाला है 0.7661 एंड अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या है? माइनस 1.3332 और दूसरा क्या है? अपॉन 2 फैक्टोरियल और तीसरा क्या है? 0.4004 और हमें ये भी स्लोप मिल गया। देन हमें माइनस 1.3332 देन माइनस 1.3332 प्लस 1 देन 0.4004 अपॉन 2 फैक्टोरियल देन प्लस माइनस 1.3332 माइनस 1.3332 मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, प्लस माइनस 1.3332 माइनस 1.3332 प्लस 1 माइनस 1.3332 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो हमारा लास्ट वाला क्या है? 0.0938।
तो हमें y ऑफ -1/3 मिलेगा समथिंग। तो ये मैं कैलकुलेशन जो है ना डायरेक्टली बस लिख देता हूँ क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो डायरेक्टली हम बस कैलकुलेट उठा के जो है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप जो है ना यही मेथड आप ऐसे ही करोगे, बस यहाँ पे स्लोप उठा के और यहाँ पे अगर ये उठाएंगे तो आपका कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो आप स्क्वायर तक जाओगे। इट्स अप टू यू मतलब विच वन स्लोप यू आर जस्ट टेकिंग। तो इसका फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेटली जो है ना आगे पीछे आएंगे। फॉरवर्ड में भी आप उठा सकते हो, कौन मतलब फॉरवर्ड में तो हमें उठाने टॉप वाला है, तो आप फॉरवर्ड में भी आप बैकवर्ड वाला इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब दोनों है मेथड सेम। तो आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हो वो आपको आगे पता चलेगा। अभी आपको जो मैंने समझाया है, जो मैंने आपको सारा कुछ टीचिंग दी है, तो उसके हिसाब से आपको करना है। तब तक के लिए मैं जल्दी से शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप भले इसके शॉर्ट में निकाल। So, बच्चों, here we have final answer, and not a final answer. We will just calculate these results, then we will get answer. So यहाँ पे हमारी थोड़ी गलती थी, यहाँ पे लिखा हुआ था 0.0 और 0.1011 I guess, I don't have remember। तो मैंने मिटा के यहाँ पे ये लिख दिया क्योंकि जहाँ पे मैंने सॉल्व किया था बुक पे, तो वहाँ पे थोड़ी राइटिंग मिस्टेक थी, तो इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी में जो है ना यहाँ पे लिख दिया था। तो ये था 1.1011, रिमेंबर थिंक मैंने यहाँ पे भी चेंज कर दिया है। तो बस ये मैंने सिंपल कैलकुलेशन लगाऊंगा, तो मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा 1.1011 minus 1.10214 and plus 0.0889 and the final 0.0046। तो हमारा फाइनल आंसर है 0.1732। 0.1732 हमारा फाइनल आंसर है। तो y minus 1/3, यार है बीच में लिखूंगा, गलती आपकी। सो हियर वी हैव बच्चों, तो यहाँ तक मैंने कर दिया। आई थिंक सिंप्लीफिकेशन है, तो वी कैन सॉल्व यूजिंग दिस सिंप्लीफिकेशन, वी कैन सॉल्व दिस। एंड हाँ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, लाइक मैंने नोटबुक पे जहाँ पे सॉल्व किया था, लाइक हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ जहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया था, यहाँ पे वहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे जो जब लिखा, तो यहाँ पे 0.1011 लिखा था, मगर यहाँ पे गलत था। यहाँ पे 1.1011 है, तो मैंने आई हैव जस्ट मेड also here I have clear, like I have written here। so हमारा जो है ना आगे हम कैलकुलेशन करेंगे which is very very easy। you also can solve using this using calculator। 1.1011 minus 1.0214 plus 0.0889 plus 0.0046। so we have a final answer 0.1732। what we have got 0.1732, this is the final answer। so we have got y minus 1/3 is equal to 0.1732। तो जब हम ये सिंप्लीफिकेशन करें तो ये याद रहे, आराम से करते जाने, क्योंकि हम लाइक हमसे स्टूडेंट से गलती होती रहती है, तो यहाँ पे जो ना हम भी जो ना आराम से करते हैं। तो आराम से करके आप यहाँ तक जब पहुंचे, नहीं तो आप जल्दी जल्दी करोगे कहाँ पे पॉइंट, या मतलब जैसे मैंने यहाँ पे गलती की, तो आप भी कर सकते हो। तो आराम से करके तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। आराम से करके आगे चलेंगे, देन ऐसे ना जल्दी जल्दी करो, देन आप जो ना आगे चलकर खुद परेशान हो गए कि व्हाट वी हैव गॉट, ये तो हमारा आंसर मैच नहीं हुआ। सो हियर वी हैव आंसर। हम चेक करेंगे ये जो हमने फाइंड किया है वो इन दोनों इनके बीच में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वली जो ना टर्म आते जा रहे हैं। 0.07, 0.02, देन माइनस का, देन प्लस का आ रहा है, सॉरी प्लस का आ रहा है, देन फिर से प्लस का आ रहा है। तो ये वाला जो टर्म है ये है से है या नहीं है यहाँ पे। सो 0.1732 वी हैव गॉट द आंसर। सो हियर वी हैव 0.1732, यहाँ पे क्या है माइनस 0.02 और यहाँ पे क्या 0.33। तो इन दोनों के बीच में ये वाला, तो हम कहेंगे दिस इज द फाइनल आंसर। सो हियर वी हैव गॉट दिस इज द आंसर। तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल किए। आपने मैंने आज के मेथड में क्या क्या बताया आपको। एक मैंने एक जो बच्चों का सवाल था कि सर हाउ डिड यू फाइंड पी एंड वेयर डिड यू गेट दिस। तो मैंने एच को भी फाइंड किया और एच को निकाल के मैंने पी को फाइंड किया। फिर उसके बाद हम न्यूटन बैकवर्ड पे आए, और मैंने कल जो पिछली वीडियो थी उसपे मैंने न्यूटन फॉरवर्ड की भी जो है ना प्रूफ वहां पे है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हर चीज लगा दी है। बाइसेक्शन, न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो है ना रेगुलर फॉल्स, न्यूटन ऑल्फर में सारी डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और या इससे पहले आप न्यूटन फॉरवर्ड की वीडियो देखिए, वहां पे इंटरपोलेशन का थोड़ा मेथड बताया कि मतलब why it is and why we use this in our real life or anywhere। so ये था हमारा छोटा वाला टॉपिक। तो आगे जो हमारी टॉपिक आएगी वो हमारी सेंटर वाली आएगी, मतलब इन
ये भी होगा, ये भी होगा। अगर यहाँ पे हमें बीच में कोई मिला हुआ है, वो इस पे जो डेटा होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, 6 या 7 की या 5 की होती है। तो वो भी हम जो है ना यूजिंग दिस, ये हमने फाइंड किया ना यहाँ पे, अगर हम वो सेंटर वाला फाइंड करें तो हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगा, बिल्कुल मतलब अप्रोक्सीमेट मतलब जो ना इससे मतलब क्लियर आंसर मिलेगा। तो इसीलिए हमारा आगे चलकर सेंटर आया, सेंटर में गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड होता है। So using these Newton backward and forward, so we will solve Newton Gauss forward and Gauss backward. And that was all about from my side. If you have any query, any question, do ask in comment box. And तब तक के लिए हम चलते हैं, मुझे भी सोना पड़ेगा और आपको भी सोना है, बहुत देर हो गई है। एंड तब तक खुदा हाफिज, बाय।